सियाने कहते हैं कि बेवकूफ़ों के सींग नहीं होते। खैर सियाने तो और भी बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन आज वो सुनते हैं जो मैं कहती हूँ। तो चलें कान और आँख दोनों खोलें। साइजेस डिफरेंट हैं दोनों के ही, एक बड़ा है और एक छोटा। दोनों का डिज़ाइन बिल्कुल डिफरेंट है। मुझे पेयर चाहिए था, सेट चाहिए था, और दोनों के ही डिज़ाइन डिफरेंट हैं। उसके अलावा हाइट में डिफरेंस है, ठीक है। प्लस उसके साथ अब फोम इसके अंदर कितनी यूज़ हुई है वो भी आप देख लें। ये लास्ट इसकी लकड़ी है और ये रही फोम। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ़ीमेल सब में खुश आमदीद। हाँ जी, वो जो शुरू में सियाने बोल रहे थे ना, वो किसी और को नहीं, वो मुझे ही बोल रहे थे। खैर आज की वीडियो में हम अपने दराज पार्सल्स का रिव्यू शेयर करेंगे, और ये ऑनेस्ट से भी ज़्यादा ऑनेस्ट रिव्यू होने वाला है। कि मैंने तो तौबा तिल्ला करके ना, हाथ कान नाक जोड़ के ना, बस अब ये तय कर लिया है, तहिया कर लिया है कि दराज को बाय बाय बायकॉट। ਜਦੋਂ तक अपने करतूत नहीं ना सीधे कर लेंगे दराज वाले, उदों तक बाय बाय। चलें जी, ये पार्सल शेयर करते हैं। सबसे पहले ये मैंने 2 ओटोमान मंगवाए थे, ठीक है जी, स्टूल मंगवाए थे। इस तरह से ये पैकेजिंग आई थी, पैकिंग बड़ी अच्छी होकर आई थी, मिल गए मुझे। लेकिन अब हुआ क्या, मैं आपको एक बात पहले से बता दूं कि कैमरा हमेशा 4 गुना 5 गुना खूबसूरत करके दिखाता है। इसलिए ना रिश्ता करते हुए भी थोड़ा सा ध्यान दे लें कि वो तस्वीर 4 गुना खूबसूरत है। इसी तरह ये सब चीज़ें भी 4 गुना खूबसूरत दिख रही हैं आपको। प्राइसेस भी लगाती जाऊंगी साथ साथ, और डिस्क्रिप्शन में इन सब के लिंक्स भी ऐड करती जाऊंगी। स्टूल्स पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले रख के बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। छोटे से घर को इंतहाई सस्ते में सजाना चाहते हैं ना आप, तो ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि आप इसे अवेल करें। लेकिन हाँ जी, प्राइसेस के हिसाब से अगर बात की जाए ना, तो ये स्टूल उतना कोई वर्थ नहीं कर रहे थे। हाँ, इस जस्ट अ शो ऑफ, कि आप अगर सिर्फ शो ऑफ करना चाह रहे हैं ना, कोई चीज़ बहुत ही खूबसूरत करे, एकदम से एस्थेटिक वेस्टिक कर दे आपके कमरे को, तो उसके हिसाब से तो ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब हुआ क्या कि ये देखें, ये काम है, ये वो करतूत हैं जिनकी वजह से मैं कह रही हूँ कि बस बाइकआउट ही है अब। क्योंकि देखें, पेयर मंगवाया है ना, पेयर का मतलब है कि एक जैसा सेम पीस। अब एक जुती अलग तो नहीं पहनी जा सकती ना। अब देखें जी, दोनों पीसीज अलग भेज दिए, ब्लैक कलर सेम कलर, इसीलिए ऑर्डर किया था। दोनों का स्टफ़ डिफरेंट है। फॉर्म देख लें जी कितना है, 1/2 इंच फॉर्म है इसमें, और इसमें 1/2 इंच भी नहीं है। दोनों के साइजेस डिफरेंट हैं, और ये वाला ग्लिटर में है, वो वाला मैट में है। क्यों किया ऐसे, जानबूझ के ऐसे किया जाता है। और जब मैंने सेलर से इस बात पे थोड़ी सी बहस व तकरार की ना, तो आगे से कहा जी इतना कोई बड़ा इशू तो नहीं है, माजरत। कहा जी अगर आपकी एक टांग लकड़ी की हो जाए तो आपको कैसा लगेगा, क्योंकि इतना कोई बड़ा इशू तो नहीं होगा। कैमरा में यहाँ पे इतना डिफरेंस फील नहीं हो रहा है, लेकिन रियल में ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। इससे बेहतर था कि दोनों चीज़ें एक ही भेज देते, भले वो वाली भेज देते, भले वो वाली भेज देते, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इस पर मुझे बड़ा ही ज़्यादा दुख हुआ, बहुत ही सदमा हुआ, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ से मैं गुज़री। हाँ, लेकिन सजाने के बाद, कुछ पैसे खर्च करने के बाद मज़ीद ये चीज़ें वाकई में बड़ी अच्छी लगने लग गई थी। इसलिए इन पार्सल में तकरीबन 90% रिस्क है कि आपको क्या चीज़ आ रही है। ये इंतहाई पेचीदा किस्म का मामला है। हाँ, अगर वो ठीक आ जाए ना, तो ये 10 आउट ऑफ 10 है। लेकिन अगर इस तरह का कोई ना कोई उल्टा सीधा काम कर देना, तो ये 0 आउट ऑफ 10 है। कि थोड़ी अपनी मर्जी कि तुसी लेना या नहीं लेना। क्योंकि मैंने तो बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू दे दिया है कि दिखने में भी खूबसूरत है, अच्छा है, लेकिन अगर सेलर जो है ना, उसे जहन्नुम की आग में झोंकने का खुद को ज़्यादा कोई शौक़ ना हो। अच्छा, उसके बाद ये टेबल हैं। टेबल भी मैंने मंगवाए थे। 2 टेबल जो हैं वो एक ही पेज से हैं, और एक टेबल अलग से है। जो एक है ना, वो थोड़ा महंगा पड़ गया था, लेकिन ये वाले जो है ना, ये थोड़े से उसकी निस्बत सस्ते पड़ गए थे। प्राइसेस लगा रही हूँ, आप देख सकते हैं। यहाँ पर इसकी देख लें जी, यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया जी, बताया जी 16 इंच, फुट कहने लगी थी, फुट हो ही ना जाए। खैर 16 इंच इसकी जो है ना ऊपर से टेबल का टॉप है, जबकि आप देख सकते हैं मुश्किल 12.5, और जो दूसरा वाला है उसकी 13 इंच। 13 से मतलब 4 इंच ना ये खा गए हैं। 14 15 16 3 इंच मज़ीद खा गए हैं। तो मैंने तो सेलर से कहा था भाई कि आपने अपनी कब्र की जो खुदाई की थी ना, वो 3 इंच आपने बहुत ही कम कर दिया है। आपने 16 इंच बताया था कि 16 इंच खुदाई होगी, और आपने सिर्फ 3 इंच खुदाई की है, जिस पर भी एक माजरत लिखा आ गया था। दिखने में अच्छा है, रखने में अच्छा है, लेकिन कम से कम झूठ बोलकर सेल ना करें। वही चीज़ दें जो है, जो लिखी हुई है, मेंशन है, ताकि इंसान को पता हो। रेड रोजेज़ ये 10 बाई 10 है, इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई प्यारे। लेकिन इनमें प्रॉब्लम ये हुआ था कि स्प्लिट करके मुझे ऑर्डर दिया गया, जिसकी वजह से कि 250 वाले फूल ना मुझे 600 रुपये में पड़ गए थे, और फिर भी मैंने ले लिए। इसीलिए सियाने ठीक कह रहे थे, बहुत ही प्यारा लग रहा था। मैं कहती हूँ कि यहाँ पर ना कैमरा ने 4 गुना इससे कम खूबसूरत कैप्चर किया है। लाइट ऑन होने के बाद ना ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तो ये 10 आउट ऑफ 10 है, आप ले सकते हैं। लेकिन बेस्ट जो
टाइम है ना इसको ख़रीदने का, इन सब चीज़ों को ख़रीदने का, वो है 11-11 सेल। चीज़ों को नोट कर लें और 11-11 सेल में आपने भूलना नहीं है। मैं कहती हूँ असल मज़ा ही तब है। खैर मैं ये ज़ुबान ऐसे नहीं चला रही, मैंने तकरीबन कोई ना 50-60 हज़ार की दराज से शॉपिंग कर ली और उसके बाद मैं ये यहाँ बैठ के ना ज़ुबान चला रही हूँ। धोखे हुए हैं लेकिन दिल बड़ा रखना चाहिए, तो मेरा दिल इतना बड़ा था कि उसने बर्दाश्त कर लिया है। तो आप थोड़ा सा ना ध्यान से, सब्र से, तहम्मुल से फ़ैसला कीजिएगा। उसके बाद ये एक ही पेज था, एक ही स्टोर है जिससे मैंने ये गुलदान और गुलदस्ते सब कुछ मंगवाया है। ये वेस है बड़ा ही प्यारा, रख के इतना कोई प्यारा लगा है ना, उन सारा कमाल उन ब्लू वाले जो फ्लावर्स हैं ना उनकी वजह से है। थोड़ा टाई एंड डाई किस्म का उनका शेड था, इतने खूबसूरत लगे। 150-200 रुपये में क्या आता है, तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। खैर जब मुझे रिसीव हुआ ना तब थोड़ा सा मुझे एकदम से हुआ कि ओहो ये क्या है, लाइक पिक्चर के हिसाब से जो क्वालिटी एक्सपेक्ट की हुई थी ना ये वो तो नहीं है, लेकिन हाँ इसमें रखने के बाद इसने 4 चाँद लगा दिए। आप देख सकते हैं ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। चीज़ें कोई भी इतनी बहुत बुरी नहीं है, लेकिन हाँ सेलर अगर सच बोल लें, सच का सामना कर लेना तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ये फ्लावर्स भी मुझे अच्छे लगे थे। ये वाले जो रेड रोज़ेज़ हैं ना, ये इनमें से 3 फ्लावर मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं आपको इनकी बुराइयां बता सकूं, लेकिन कैमरा जो है ना वो मैंने बताया ना कि वो कई गुना खूबसूरत दिखाता है चीज़ को, तो वो रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रहा था। ये वाला फ्लावर बिल्कुल डैमेज है और ये फुल रेड कलर नहीं है, ऐसे ऑरेंज टाइप सा शेड है और रखने के बाद ऐसे ही लगता है कि जैसे कोई 20 साल पुराना आपने ना कुछ उठा के इधर रख दिया है। इसलिए ये वाला जो है ना मुझे आ गया, तो हिसाब बराबर हो गया। एक चीज़ अच्छी आ गई, दूसरी ऐसी आ गई, तो बात तो एक ही हो गई ना कि 600 रुपये में मुझे नीले वाले फूल मिले हैं सिर्फ। वेस्ट मंगवा लिए थे, मैंने कहा इसमें ये रख लूँगी, इसमें ये बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं हो रहा था। काफ़ी कोशिश की मैंने, खोला, तंग किया, जैसे तैसे बहुत ही कोशिश की, लेकिन ये इसमें ना बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं लग रहा था। आप देखिएगा, लेकिन ब्लू वाला तो रिकमेंडेड है। वो वाला वेस्ट भी, उसकी शेप इतनी प्यारी है, रखे हुए भी बहुत ही प्यारा है। अच्छा एक चीज़ बता दूँ, ये प्लास्टिक के हैं, होलो मतलब बिल्कुल खाली, अंदर से प्लास्टिक के हैं, बहुत ही लाइट वेट हैं। आपने इनको रखने से पहले ना इसके अंदर बजरी डाल लेनी है, ऐसे ही वो डायरेक्ट नहीं डाल देना, इसके अंदर बजरी ऐड करनी है। उससे ये होगा कि ये हिलेंगे नहीं और वज़नी भी हो जाएंगे और मेहमानों के आए एम्बेरसमेंट भी नहीं होगी कि उड़ उड़ के इधर उधर जा रहे हों। अब देख लें, ये इसमें तो बिल्कुल भी इतना मतलब कोई लुक ही नहीं आ रही जितनी उस वाले में आ रही है। तो ये तो बिल्कुल रिकमेंडेड है, लिंक सबके लगाऊंगी। ये ना बहुत ही खूबसूरत है। ये नहीं कि इतनी सी चीज़ों को रखने के बाद मेरा घर एकदम से ना ऐसे डिफरेंट अमीरों वाला लगने लग गया। अच्छा उसके बाद ये वाले थे, ये 5 जो है ना मिनी वेस्ट मंगवाए थे, पोट इस तरह से, और सस्ते ही हैं, 250 रुपये में शायद, इसी तरह प्राइसेस लगाती जाऊंगी। और इस तरह से मिल गए तो ये भी बड़े अच्छे हैं, लेकिन साइज़ जो हम सोच रहे होते हैं ना ये वो साइज़ नहीं है, ये बहुत ही मिनी साइज़ है। तो वो जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको दीवार के साथ वो वॉल शेल्फ्स दिखाई थी ना, ये उनके ऊपर रखने के लिए मैंने मंगवाए थे। अब ये वो चीज़ है कि जिससे जो आपके पास है ना, अगर तो आप रिचेस्ट पर्सन हैं इस वक्त, ठीक है। तो ये ट्यूलिप्स हैं जो हर कोई रखे ना अपनी वीडियोस को इंतहाई एस्थेटिक किस्म की वाइब्स देना चाहता है। मैंने भी मंगवा लिए, लेकिन मेरे नसीब ही ऐसे थे कि मेरे ये एस्थेटिक जो है ना वो खुल के आए हैं। मेरा एक भी एस्थेटिक अच्छे से नहीं आया, सिर्फ एक ही था जिसने अपनी जो फर्मा बरदारी है उसको पूरी किया। एक ट्यूलिप ठीक था, बाकी सब ये इस तरह से इंतहाई लो क्वालिटी की ग्लू लगी हुई थी। लेकिन हाँ इसने मेरे दिल को ज़्यादा ज़ख्मी नहीं किया, ज़ख्मी बस यही किया कि काश ये ऑलरेडी इसी तरह आते तो बस मुझे एकदम से इसको डेकोरेट के लिए रख देती मैं। लेकिन अब मुझे पहले ग्लू लाना पड़ेगी, फिर उस ग्लू से इसको अटैच करूँगी और फिर उसके बाद ये रखे जाएंगे। खैर जहाँ से ये मैंने लिया ना, ये सबसे सस्ते वाले इस टाइम यहीं पर अवेलेबल हैं, तो अगर आपने लेने हैं ना तो इसका लिंक लगाऊंगी। सबसे सस्ते वाले ये हैं, बाकी सब इंतहाई मतलब महंगे दे रहे हैं, हज़ार रुपये में 5 पीसीस दे रहे हैं, जबकि इनके पास 600 में 5 पीसीस थे, 6 समथिंग, और इतने में ही मुझे आए हैं विद फ्री डिलीवरी फ्री। फिर मैंने कहा शायद ये धोखा होगा, लेकिन मैं धोखा समझती रही, बट वो ठीक ही आया। सिर्फ ग्लू का इशू है, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, हम उसे ठीक से कर लेंगे ऑर्गेनाइज। लेकिन जो दूसरे वाले पेज से मंगवाए थे, दूसरे वाले स्टोर से, जिसमें से मैंने 10 पीसीज ऑर्डर किए थे, वो थोड़े एक्सपेंसिव थे। इसकी निस्बत 1600 में वो 2 बंचेस थे। लेकिन ऐसा किया गया कि उन लोगों ने जब मुझे पार्सल देने आए ना, तो वो जो पैक था उसको मैंने हाथ से ऐसे टटोला, तो उसके अंदर सिर्फ 5 पीसीस थे जो मुझे 1600 के दिए जा रहे थे, जिस पर मैंने पार्सल रिसीव नहीं किया। लेकिन वो जो कमीशन लेने की खातिर वो जो सेल आया हुआ था ना, TCS वाला या कौन सा जो भी था, तो उसने मुझे कहा नहीं जी आप ले लें, आपका दूसरा पार्सल 0 रुपीज़ के साथ आएगा, 0 अमाउंट के साथ आएगा। मैंने कहा जी जहाँ 1600 देना था वहाँ वो पूरी चीज़ नहीं भेज सके, और इतने ही अच्छे हैं जी 0 अमाउंट के साथ आ जाएगा और आप लोग मुझे देने भी आ जाएंगे। तो मैंने बिल्कुल भी वो रिसीव नहीं किया। आप लोग भी ना हाथ से टटोल पटोल के देख लिया करें चीज़ें कुछ। इसके अलावा एक ज्वेलरी बॉक्स था जो मैंने मंगवाया था,
और वो इतना छोटा था, उसको तो मैंने वहीं पर कर दिया ना, मतलब 800 रुपये में इतनी छोटी चीज़। मैं हैरान हो गई बिल्कुल। मैं कहती हूँ मेरी हथेली के जितना ज्वेलरी बॉक्स था, उसके अंदर मैंने क्या रखना था। तो वो भी मैंने हाथ से टटोल पटोल के मैंने वापस भेज दिया। यहाँ पर मैं उसकी पिक्स लगाऊंगी, आप देख लीजिएगा। तो ये बाकी सब चीज़ें, मतलब सभी चीज़ें ना अच्छी हैं, लेकिन बस ये है कि 11-11 सेल से आप लें। उसके बाद ये वाले थे, ये मैंने एक ही स्टोर से ये वाली चीज़ें मैंने ली थी। वेस थे और इस तरह से पोट वगैरह, ट्रे थी। तो ये भी दिखने में बड़ी खूबसूरत है, लेकिन यहाँ पर जो मुझे सबसे ज़्यादा थोड़ा सा वो डिसअपॉइंटमेंट हुई ना, कि इसको मज़ीद फिनिशिंग दी जा सकती थी। लाइक इसकी जो लोअर साइड्स है ना, उस पर भी पेंट किया जा सकता था, ताकि ये नीट लगता है, कोई फिनिशिंग इसकी वो होती कि इतना ज़्यादा बुरा ना लगता है। इसकी वजह से ना ये इंतहाई लोकल लोकल लग रहा है कि जो अंदर जैसे इसका लिड है, लिड भी अंदर से वाइट है। इसको भी चाहिए था कि ये अंदर से ब्लैक ही होता, थोड़ी सी फिनिशिंग होती। फिर उसके बाद रेग मार के साथ ना इसकी थोड़ी सी वो रगड़ाई हो जाती ना, तो इंतहाई नीट लगने लगता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, मतलब जिस तरह ड्राई बन गया, सूखा का सूखा वैसे ही, इवन कि इसको पानी में डिप किया जाता है, उसके बाद रगड़ाई की जाती है वगैरह वगैरह, ताकि ये मज़ीद पायदार हो। तो वो काम नहीं किया गया। और मैं तो अब डिप नहीं कर सकती क्योंकि पेंट हुआ है। और अदरवाइज़ रखे हुए ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा मज़ीद इसको फिनिशिंग दी जा सकती थी। प्राइस इसकी वर्थ है या नहीं, वो आप लोग मुझे बताएंगे। प्राइस मैंने ऊपर लिख दी है, आप लोग देख लें और मुझे बताएं कि ये वाकई में वर्थ है या नहीं। साइज़ आप देख सकते हैं यहाँ पर। जो सबसे ज़्यादा मसले वो आते हैं ना, साइज़ के मसले आते हैं कि हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ना पिक्चर्स देख कर के ये साइज़ है, वो बिल्कुल भी नहीं निकलता। इट्स वेरी टाइनी सा, बड़ा ही, लेकिन क्यूट है, अच्छा है। बस थोड़ा सा मज़ीद फिनिशिंग होनी चाहिए थी। मुझे ये था कि ये अंदर से नीट होगा काफ़ी, और मैं इसको एज अ शुगर पॉट यूज़ करूँगी डाइनिंग टेबल पर या कहीं पर भी टी टेबल पर, और वहाँ पर रखूँगी ताकि इसमें शुगर वगैरह रख दूँगी, साथ एक छोटा सा स्पून। लेकिन ट्रे बहुत ही छोटी है, और जो इसका पॉट है ना, इवन कि वो फिक्स भी नहीं आ रहा उस ट्रे में, यानी कि उसका साइज़ ट्रे से थोड़ा सा बड़ा है, कि यानी वो सेट नहीं हो रहा। ये जो फ्रंट पर है ना, ये फ्री गिफ्ट मिला था मुझे इसके साथ। इवन कि इन सब चीज़ों से ज़्यादा फ्री गिफ्ट सबसे ज़्यादा नीट फिनिशिंग के साथ और ख़ूबसूरत है। अच्छा, आप लोग अगर इन चीज़ों को बनाना चाहते हैं ना, तो मैं बता दूं कि आप सर्च करिएगा तो इनके मोल्ड, आपको सिलिकॉन मोल्ड मिल जाएंगे। तो आप खुद भी ये बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है। एक दफ़ा ख़राब होगा, 2 दफ़ा 60-100 रुपये का तकरीबन मिल जाता है प्लास्टिक पेरिस का पैक, और आप इन चीज़ों को ख़ुद भी बना सकते हैं। और अगर आप इवन कि कोई काम कारोबार इसी तरह शुरू करना चाहते हैं ना, तो आप वो भी शुरू कर सकते हैं, जैसे कि इस सेलर ने किया। सेलर का मेरे साथ रवैया बहुत ही अच्छा था। खैर, इसलिए बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो बियरेबल होती हैं, जो वाकई में इन ओवरकम कर देती हैं। सो इनके अंदर अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं भी ना, तो वो सेलर के रवैये ने ओवरकम कर दी हैं। ये मैंने ट्यूलिप्स इसीलिए मंगवाए थे कि मैं इसके अंदर रखूँगी। ये जो बड़ा वाला वेस है, खैर जो मैंने सोचा था, मुझे तो लग रहा था वो जो छोटा वाला पॉट है ना, वो ही इस साइज़ का होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। और ये देख लें आप। तो अब मैंने यहाँ पर ट्यूलिप्स रख दी हैं। अब इनको हम ग्लू के साथ अटैच कर लेंगे। और ये मैंने ना डाइनिंग टेबल पर रखे हैं, वहाँ पर बड़े ही प्यारे लग रहे हैं, लेकिन साइज़ बहुत छोटा है। बट हाँ, गुजरने वाले की नज़र ज़रूर इस पर ठहर रही है, ख़ुद को भी अच्छा लग रहा है। फ्लावर्स हम बाद में जो है ना, इनको ट्यूलिप बना लेंगे। फ़िलहाल ये ट्यूलिप नहीं रहे, थोड़ा सा कुछ हो रही हैं। और भी पार्सल्स हैं, वो आप शेयर करते हैं। अच्छा, ये वाले पार्सल्स हैं, इनकी मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। इसको मैंने हल्का सा यूज़ करके देखा है। ये सक्शनिंग वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स वगैरह के लिए है, और वाकई में ये वर्क कर रही है। तो मैं इसकी वीडियो नेक्स्ट पूरी डिटेल वीडियो बनाऊंगी और आपको करके दिखाऊंगी कि किस तरह से होगा। ये देख लें जी, टेबलों के साइज़ वगैरह सारा कुछ आप देख लें। हर चीज़ मैंने आपके सामने खुल खिला के रख दी है, बता दी क्या कि सियाने जो कहते हैं वो ठीक कहते हैं या नहीं कहते। आपने भी मुझे ज़रूर बताना है। हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हर चीज़ के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स भी लगा दूँगी। रखे हुए ये बड़ा ही प्यारा एस्थेटिक सा लग रहा था, बड़ा ही, मतलब एकदम से ना कमरों की लुक चेंज हो गई है। जहाँ जहाँ भी मैंने ये थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें भी रखी हैं। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने टेबल पे रखा है, उसके बाद डाइनिंग वाले पर, और आप देख सकते हैं कि ये प्यारा तो लग रहा है। और बस अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि जो कलर यहाँ पर दिख रहे होते हैं ना, रियल में उनसे थोड़ा सा डिफरेंस भी होता है, और प्रोडक्ट में भी डिफरेंस होता है। और बस बाय बाय, टाटा।